गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद की जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था घात के आधार पे बहुपद के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री। तो हमने यहाँ पे 3 प्रकार पढ़ा था, यानी जिस बहुपद में चर की मैक्सिमम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में चर की मैक्सिमम घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिस बहुपद में चर की मैक्सिमम घात अधिकतम घात 3 होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ये 3 प्रकार जो है बहुपद के प्रकार हमने घात के आधार पे लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसी पे आधारित एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देख के बताना है कि इनमें से कौन सा जो है, 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है। गुड इवनिंग सर। चलिए सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। इनमें से कौन जो है द्विघात बहुपद है। चर की अधिकतम घात जब 2 होती है, मैक्सिमम पावर जब 2 होती है तो वो द्विघात बहुपद होती है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। गुड किसी इवनिंग बहुपद सर। में चर, बार बार माइक ऑन नहीं करना है। किसी भी बहुपद में चर की अधिकतम घात अगर 1 रहती है तो रैखिक बहुपद, 2 रहती है तो द्विघात बहुपद, और 3 रहती है तो त्रिघात बहुपद। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चों को आंसर करना है, कोशिश कीजिए। इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि द्विघात बहुपद कौन सा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। द्विघात बहुपद कौन सा है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। मैंने आपको घात के आधार पे 3 प्रकार का बहुपद बताया था, और बताया था जब चर की अधिकतम घात 1 होती है। यहाँ पे ए चर है और चर की घात क्या है, 1 है। और जब चर की घात 1 होती है, यानी बहुपद की घात अगर 1 है, तो वो क्या होता है, रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद।
तो पहला तो रैखिक बहुपद हो गया। अब चर की घात जब अधिकतम कितनी हो, 3 हो, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। तो ये तो त्रिघात बहुपद हो गया, क्योंकि चर की घात कितनी है, 3 है। और जब चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 2, तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है, 1, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। इसमें से द्विघात बहुपद कौन सा है, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? किसी भी बच्चों को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए, जल्दी से, क्लियर है तो। चल, वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, y² - 2 जो है द्विघात बहुपद। चल, तो आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों का भाग, यानी कि अगर हमें 2 बीजीय व्यंजक दे दिया जाए तो उसे हम कैसे भाग लगाएंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। क्या करेंगे आज हम, एक पदी का एक अन्य एक पदी से विभाजन सीखेंगे, यानी कि डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं, जैसे मैं कहूं 8 में 18 में भाग लगाना है आपको 6 से, तो आप बताइए आंसर क्या आएगा। 18 में भाग लगाना है 6 से, तो आपका आंसर क्या आएगा। बताइए, 18 में 6 से भाग लगाना है, क्या आएगा, 3 आएगा। वेरी गुड आंसर। तो 18 में भाग लगाएंगे 6 से, यानी 18/6, ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एकदम सही आंसर है, 6 3 18। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए, 18x भागे 6x, 18x भागे 6x, तो क्या हो जाएगा, 18x/6x। बस में, तो यहां से क्या होगा कि 6x से 18x कटेगा कितना बार में, 3x से। कुछ बातें समझ में आया? तो पहला वाला तो आप सीख चुके हो कि 18 में 6 से भाग कैसे लगाते हैं। अब दूसरे प्रकार वाला जो 18x भागे 6x है, वो हमें सीखना है कि कैसे होता है। क्या सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही है? बार बार माइक ऑन नहीं करना है, सिर्फ वाई टाइप करना है। देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। ये जो बार बार आप लोग माइक ऑन करते हैं, नहीं करना है। चल, तो यहाँ पे जैसे देखिए 8 में भाग देना है 2 से, यानी कि 4 आएगा। कैसे आया, 8 में हमने 2 से भाग लगाया तो 4 आया, या फिर आप 2 से 8 भाग लगाइए तब भी 4 ही आएगा। तो इसी तरीके से आपके सामने अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, यानी 8y में भाग लगाना है 2y से, यानी 8y/2y, तो हम क्या करेंगे, 8y से भाग लगेगा 4y बार में, ये कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, 4y, या यहाँ पे भी कितना आ गया, 4y। बात समझ में आया? कर सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना? तो चलिए इस प्रश्न को आंसर कीजिए। तो सभी बच्चे 6xy में आपको भाग देना है 2x से, ठीक है। 6xy में जो है आपको भाग देना है 2x से, भाग दीजिए। तो देखिए बात समझिएगा, क्लियर है? तो यहां से जो है हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, और 3xy है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3xy आ जाएगा। बात समझ में आया, 3xy आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा एक फॉर्मूला है, अगर उसको आप ध्यान देते हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला ये है कि a की पावर m हो,
और इसमें भाग लगाते हैं और a की पावर n हो, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि आधार दोनों का सेम है, आधार दोनों का क्या है, सेम है, और पावर अलग अलग है और भाग लगाते हैं, तो हो क्या जाता है कि आधार वही रहता है, पावर आपस में घट जाता है, और ये जो आता है घट के वो आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे x का पावर 4 है, अब भाग लगाना है x के पावर 2 से, तो आधार वही रहेगा, पावर आपस में माइनस हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया, क्या बचेगा, x की पावर 2, ये आंसर हो गया। सेम फॉर्मूला, बात समझ में आ रहा है, तो ये x की पावर 2 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्या आपको ये बातें समझ में आ रही है कि हमने कैसे किया? क्या ये सभी बच्चों को बातें समझ में आ रही है? बताइए सभी बच्चे, क्लियर है? तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब आधार सेम होता है, पावर अलग अलग रहता है, घातांक अलग अलग होता है, तो घातांक को हम आपस में जो है माइनस कर देते हैं जब भाग लगाना होता है। जैसे एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं, मैं लिख रहा हूं x की पावर 8 में आपको भाग लगाना है x की पावर 3 से, बताइए तो आंसर क्या आएगा? बताइए सभी बच्चे, आंसर क्या आएगा? बताइए आंसर क्या होगा? x की पावर 5, वेरी गुड आंसर। तो यहाँ पे आप लोग का क्या होगा, आधार सेम है तो x ले लेंगे और ये पावर आपस में घट जाएगा, तो 8 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा, x की पावर 5, आंसर हो गया। क्लियर है? जब आधार सेम होता है, बेस सेम होता है, तो पावर को घटा देते हैं, आंसर आ जाता है। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन दो, सभी बच्चे करेंगे। चल, यहाँ पे देखिए यही फॉर्मूला है, a माइनस बी कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x 4 माइनस 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा x की पावर 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा सेम टू सेम, इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा सेम टू सेम, आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, और कोशिश करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। ये है -15 बी की पावर 16 बट्टा 5b की पावर 10, कैसे करेंगे? बताइएगा सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, तो ये जो है b की पावर 16 और b के पावर 10, इसका पावर आधार सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको तो भाग लगा देंगे सिंपली, 5 से 15 में 5 3 15, तो -3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे -3 आ गया, और ये b की पावर 16 और b की पावर 10 है, तो b की पावर 16 -10 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -3b की पावर 6, आंसर क्या हो जाएगा, -3b की पावर 6। क्लियर है सभी बच्चों को, -3b की पावर 6, जिसका आधार सेम होता है, पावर को माइनस कर देते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए आधे बच्चे तो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं, इसलिए उनको समझ में नहीं आता है, आधे बच्चे तो क्लास लेट ज्वाइन करते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कीजिए तो, -36 x की पावर 4 बट्टा 12 x की पावर कुछ नहीं है, अब जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 होती है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे, सॉल्व कीजिए।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। एकदम सही आंसर आ रहा है, कोशिश कीजिए। देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है 12 से ये 36 कट जाएगा, 3 बार में -3 हो गया। और ये जो है आधार यहाँ पे सेम है, तो पावर आपस में माइनस हो जाएगा, तो -3 x⁴ -1 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया, -3 x⁴। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइएगा। आसान है। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूं y⁴ को, ठीक है, y⁴ से भाग देना है। ऑप्शन है y⁴ 7, y⁴ 6, y⁴ 8, y⁴ 5। पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आंसर क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। वेरी गुड, सभी बच्चों को कोशिश करना है। y⁴ को y⁴ से भाग देना है। आंसर कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 20 सेकेंड, सभी बच्चे आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखिए क्या करना है, यहाँ पे y⁴ को भाग देना है y⁴ से। और हमने पढ़ रखा है कि a⁴m हो और a⁴n हो, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पे a⁴m-n जो है आंसर हो जाता है। यानी कि आधार वही रहता है, आधार वही रहता है, पावर घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आधार वही रहेगा, पावर को आपस में घटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, y⁴ क्या आ जाएगा, y⁴ क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए सभी बच्चे क्लियर हैं। डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान है। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, x⁴ को भाग देना है x⁴ से। सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा।
चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। आराम से कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करना है। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का। सभी बच्चों को उत्तर करना है। देखिए आप लोग उत्तर नहीं करते हैं, यही दिक्कत है। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आप उत्तर नहीं देते हैं, आपकी अटेंडेंस भी नहीं लगती है। तो उत्तर देना पोल सेक्शन में बहुत जरूरी है। सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। सभी बच्चे कोशिश करेंगे पोल सेक्शन में आंसर करने का। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, लास्ट के 20 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, सही उत्तर आ रहा है एकदम। कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता ही है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो। m की पावर n हो और m की पावर, ठीक है, क्या हो, x हो, तो यहाँ पे क्या होता है, m की पावर n माइनस x हो जाता है। ठीक है, यानी पावर जो है घट जाता है। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे हम। x की पावर 7 माइनस 3 हो जाएगा। तो x की पावर कितना हो जाएगा, 4, साथ में 3 गया 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा एक बात बताइए, ये तो हो गया इसका आंसर आपका ऑप्शन ए, इसमें तो कोई दो राय नहीं। अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख दूं, -15 x की पावर 7 बट्टा मैं नीचे लिख दूं 3x की पावर 3, तो आंसर में क्या हो जाएगा बताइए, आंसर में क्या परिवर्तन होगा? इसका आंसर अब क्या होगा? अब इसका आंसर क्या होगा बताइए एक बार सभी बच्चे, तो इसका आंसर अब क्या होगा? अब आंसर क्या होगा? तो अब क्या होगा, देखिए बाकी सारा चीज वैसे ही सॉल्व होगा। इसका आंसर तो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि क्या होता है, x की पावर 4। तो ये तो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे जो बाकी चीजें नया ऐड हुआ है, 3 से 15 में भाग देना है, तो 3 पचे 15, -5, तो यहाँ पे -5 जुड़ जाएगा, ये आंसर हो गया। कोई अंतर पड़ा? तो जो हिस्सा अलग से था उसे अलग से हम कर देंगे। समझ में आ रहा है? क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि 3 पचे 15 -5 आया, तो -5 x की पावर 4, एकदम सिंपल। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, सभी बच्चे करेंगे। -33 x की पावर 4, ठीक है, को भाग देना है आपको 11 x की पावर 3 से। ऐसे लिखिए।
ऑप्शन है 3x, ऑप्शन बी है -3x, ऑप्शन सी है, होल में करना है आंसर, 4x की पावर 2 -3x की पावर 2। एकदम ध्यान से देखिएगा, होल सेक्शन में आंसर कीजिए। आंसर पोल सेक्शन में कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, बहुत ही आसान सवाल है। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 5 बच्चों के आंसर गलत हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। आप खुद सोचिए ये कैसे आंसर होगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन हमारा, -33 x की पावर 4 बट्टा 11 x की पावर 3। तो ये तो आपको सॉल्व करने आता है। तो 11 से भाग लगाएंगे, -33 में तो -3 आ गया। और इसे आपको पता ही है कि x की पावर 4 -3 हो जाएगा। तो क्या आएगा, x की पावर 1 लिखते नहीं है, 1 का 1 ही रहेगा। और ये हो गया -3, तो इसके आगे -3 लगा दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, -3x, यानी कि ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को, कैसे कर रहे हैं सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन और कीजिएगा, इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन है -25y की पावर 7, तो आपको भाग देना है 5y की पावर 6 से। और ऑप्शन है -5y की पावर 4, -5y +5y, 5y की पावर 2। होल सेक्शन में आंसर करना है। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। कोशिश कीजिए तो।
सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया है। अगर ऐसे कीजिएगा तो आप कैसे अटेंडेंस आपकी लगेगी, अटेंडेंस भी नहीं लगेंगे, मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, आपके टीचर नंबर ही नहीं देंगे आपको। जब आप आंसर नहीं करते हो पोल में तो आपके टीचर देखते हैं और उसके हिसाब से आपको मार्क्स नहीं मिलता एग्जाम में। तो पोल में आंसर करना जरूरी है सभी बच्चों का। आंसर कीजिए सभी बच्चे। अभी आधे से आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करें। आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। पोल कैसे आता है मैं बता भी देता हूं। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। आज जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करोगे तो आपको 4 विकल्प दिखेगा, ए बी सी डी। इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दे। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है। आधे बच्चों के भी उत्तर नहीं आए हैं और ये बहुत ही खराब स्थिति है आपके बैच की। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। आंसर नहीं कीजिएगा ना आपके अटेंडेंस लगेंगे, ना ही आपके टीचर, स्कूल के टीचर आपको मार्क्स देंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, आपको पोल में आंसर सभी को करना है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान था इस सवाल को करना। -25 y की पावर 7 बट्टा 5 y की पावर 6। तो यहाँ पे तो ये कट जाएगा, 5 से 25 -5 बार में बचा क्या, -5, और y की पावर 7 -6 हो जाएगा, जो कि आएगा कितना, -5y। क्योंकि y की पावर 1 तो हम लिखते नहीं है, तो आंसर हो गया ऑप्शन। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान सवाल है। चलिए इस प्रश्न को कीजिए पोल सेक्शन में सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए इस प्रश्न को पोल सेक्शन में आंसर करने का, और सभी का आंसर आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, एकदम आराम से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। -30 m की पावर 3 में आपको भाग देना है 15 m की पावर 2 से। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है। देखिए जल्दबाजी में आप लोग गलत उत्तर कर रहे हैं, 2 बच्चों का आंसर गलत हो चुका है। बताइए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 5-6 बच्चों का आंसर गलत हो गया। इतने आसान सवाल में भी 6 बच्चों का आंसर गलत हो गया। आप सोचिए कितना आसान सवाल है, अभी इसमें मैंने 4 क्वेश्चन कराया आपको, फिर भी 6 बच्चों के आंसर गलत हैं। लास्ट के 20 सेकेंड, आधे बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, पूरे आधे बच्चों के आंसर अभी नहीं आए हैं, और आप सभी के अटेंडेंस नहीं लगेंगे और आपके स्कूल टीचर भी आपको मार्क्स नहीं देंगे।
अगर आप पोल में आंसर नहीं करते हैं तो आपके अटेंडेंस नहीं लगेगी और आपके स्कूल टीचर भी आपको मार्क्स नहीं देंगे, आप जो बोर्ड एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं, पोल में उत्तर कीजिए सभी बच्चे। अभी आधे बच्चों के आंसर नहीं आए, 40 में सिर्फ 20 बच्चों के आंसर आए। सोचिए कितनी खराब स्थिति आपके बैच की। आंसर कीजिए सभी बच्चे। देखिए अगले क्लास में आप सभी का जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं, आपके स्कूल टीचर को स्पेशली भेजा जाएगा कि ये बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे, मैं बता देता हूं। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इतना आसान सवाल था, फिर भी आप लोगों ने नहीं किया। क्लियर दिख रहा है कि 15 से ये 30 कट जाएगा -2 बार, और ये -2 हो गया, और ये जो आधार सेम है तो पावर को घटा देंगे, यानी कि m3 -2 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? -2m, क्योंकि 3 में से 2 गया 1, और 1 तो हम घात लिखते नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? -2m। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी बच्चे को कोई डाउट है? डाउट हो तो माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। चल, तो एकदम आसान था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा -2m। -2m। अगला टॉपिक है आपका समीकरण कि इक्वेशन क्या होता है, समीकरण जो है क्या होता है। देखिए समीकरण, एक समीकरण जो होता है दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। यानी जैसे x + 2 = 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि दोनों तरफ की बराबर बात दिखा रही है, यानी ये बराबर है किसके? 0 के। जैसे कि ये क्या है? x + 2 जो है बराबर है 0 के, तो यहाँ पे ये x + 2 = 0 क्या है? एक समीकरण है। एक समीकरण जो है हमेशा दो व्यंजकों की समानता को जो है दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे x + 2 को हम कहेंगे LHS बायां पक्ष, और 5y को कहेंगे दायां पक्ष। तो समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक होता है बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। ठीक है, और दोनों पक्षों के बीच में सदैव समानता का चिन्ह होता है। अब सोचिए अगर मैं ऐसे लिख दूं x + 2 और आपसे पूछूं क्या ये समीकरण है, तो आप क्या बताओगे? x + 2 क्या समीकरण है? बताइए यस और नो। x + 2 समीकरण है, यस और नो? नहीं है, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन रहेगा तभी समीकरण होगा, इक्वल का साइन नहीं रहेगा तो वो समीकरण नहीं होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये चीजें आपको पहचानने आगे। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए, बताइए क्या ये समीकरण है, यस और नो? पहला वाला, क्या ये समीकरण है, यस और नो? है, एकदम सिंपल है, क्योंकि एक और ये एक, दो पक्ष हो गया तो ये समीकरण है। दूसरा बताइए क्या ये समीकरण है? दूसरा बताइए क्या ये समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये समीकरण भी नहीं है। तीसरा बताइए क्या ये समीकरण है? तीसरा बताइए क्या ये समीकरण है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है। चौथा बताइए क्या ये समीकरण है?
चौथा, क्या ये समीकरण है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है। सिंपल, तो आसान सवाल था एकदम। ठीक है, इक्वल का साइन होगा तो समीकरण है, इक्वल का साइन नहीं होगा समीकरण नहीं। क्लियर है? एकदम सिंपल। अब एक बात बताइएगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे √x+3, क्या ये बीजीय व्यंजक है? सर थोड़ा इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो? ये बीजीय व्यंजक क्यों नहीं है? कौन बताएगा? कौन बताएगा कि ये बीजीय व्यंजक क्यों नहीं है? कौन बताएगा क्यों नहीं है? ये बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? जब चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चर है, यहाँ पे अचर है, दोनों एक साथ उपस्थित है तो ये बीजीय व्यंजक होगा। बात समझ में आया? जब चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसे हम बीजीय व्यंजक ही कहते हैं। और यहाँ पे x यानी कि चर है और 3 यानी कि अचर है और जोड़ यानी कि यहाँ पे संक्रिया लगा है। यानी चर और अचर जब क्या हो उपस्थित तो एक साथ, जिसमें संक्रिया लगी हो, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी, वो सब सर बीजीय इंग्लिश व्यंजक। में एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा। बात समझ में आया? पीछे की क्लास में पढ़ा चुका हूं, अगर आप क्लास नहीं करिए इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। बात समझ में आया? तो जब हमारे यहाँ पे क्या है, अचर है, और ये जो है सॉरी, ये जो है चर है और ये 3 क्या है, अचर है। जब चर और अचर दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो वो बीजीय व्यंजक होता है। तो ये बीजीय व्यंजक है। लेकिन अगर मैं पूछूं √x+3, क्या ये बहुपद है? यस और नो? √x+3 क्या ये बहुपद है? ये बहुपद नहीं है, क्योंकि बहुपद में हमने क्या पढ़ा था कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और यहाँ पे √x जो है उसका मान क्या हो जाएगा, x की घात 1/2। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया था। तो ये बहुपद नहीं है। अब देखिए, अगर मैं पूछूं x+2, क्या ये समीकरण है? यस और नो? x+2 क्या समीकरण है? नहीं है। तो आप कहेंगे कि नहीं। अगर मैं पूछूं x+2 = 0, तो क्या ये समीकरण है? तो आप कहोगे कि यस, ये समीकरण। तो ये बेसिक सी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये पीछे की क्लासेस में मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यही लिखा गया है कि √x-3 जो है बीजीय व्यंजक है, x+2 जो है बहुपद है, और x+2 = 0 समीकरण है। यानी कि बहुपद में क्या होना चाहिए कि चर और अचर दोनों उपस्थित होना चाहिए, साथ में चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और बीजीय व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचर बस होना चाहिए, हमें चर की घात से कोई मतलब नहीं होता है, वो प्लस हो, माइनस हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कोई दिक्कत नहीं, बस चर और अचर दोनों उपस्थित होना चाहिए। और समीकरण में क्या होता है कि इक्वल की साइन होनी चाहिए। तो इक्वल की साइन है तो समीकरण, अगर चर की घात जो है पूर्ण संख्या है तो बहुपद, और जब चर और अचर दोनों उपस्थित है तो वो बीजीय व्यंजक। तीनों में अंतर स्पष्ट है आप सभी बच्चों को? तीनों में अंतर स्पष्ट है, बीजीय व्यंजक, बहुपद और समीकरण में? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? एकदम सिंपल था। तो एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे पोल सेक्शन। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, x⁴ प्लस x⁷ बराबर 1, y² प्लस y³ बराबर
+3, ठीक है। x-1 इक्वल टू मत कीजिए, इंटू x+y, और एक है z⁻3 + z⁻4 -1। और आपसे मैं पूछूं कि निम्न में से होल सेक्शन में आंसर करना, ठीक है, होल सेक्शन में आंसर करना। चल, इनमें से कौन जो है समीकरण है, इनमें से कौन जो है समीकरण है? इनमें से कौन सा जो है समीकरण है? आंसर कीजिए सभी बच्चे, इनमें से कौन जो है समीकरण है? आंसर कीजिए। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना है, आधे बच्चों का भी आंसर नहीं आया। जितने बच्चों का आंसर आया है एकदम सही आया है, लेकिन आधे बच्चे ही आंसर करते हैं आपके बैच में। और आपके बच्चों के बैच में जो भी बच्चे हैं उनको मार्क्स नहीं मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं करते उनकी रिपोर्ट जाती है आपके स्कूल टीचर के पास, और वो टीचर आपको मार्क्स नहीं देंगे। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका 10th का बोर्ड है, और बोर्ड एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा तो फिर आगे आपको पढ़ाई करने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ कि पोल में आंसर जरूर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी अभी सिखाया था कि इक्वल का साइन रहेगा तभी हम उसे समीकरण कहेंगे। अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो समीकरण नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो समीकरण नहीं है। इक्वल का साइन केवल ऑप्शन ए में है, इसलिए ये समीकरण है, बाकी ये तीनों जो है बहुपद है। बात समझ में आया? तो 6 बच्चों का गलत था, बताइए। मैं बार बार कह रहा हूं इक्वल का साइन रहेगा तभी समीकरण होगा, यही अंतर है। यहाँ पे अभी भी बताया था कि समीकरण में क्या होता है, इक्वल का साइन होता है, इक्वल का साइन होता है तभी उसे समीकरण कहते हैं। अब बहुपद में क्या होता है, इक्वल का साइन नहीं होता है, इक्वल का साइन नहीं होता। समझ में आया? तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये तीनों बहुपद था और समीकरण केवल ऑप्शन ए था, फिर भी 6 बच्चों का आंसर गलत था। ये होता है जल्दबाजी का नतीजा। जल्दी जल्दी मत कीजिए, आराम से किया कीजिए। इक्वल का साइन होगा समीकरण होगा, इक्वल का साइन नहीं है समीकरण नहीं होगा, बस एकदम याद रखिए। इक्वल का बराबर का चिन्ह होगा समीकरण होगा, बराबर का चिन्ह नहीं होगा समीकरण नहीं होगा। ठीक है, चल इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे। आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है समीकरण है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। इनमें से कौन जो है समीकरण है? जल्दबाजी नहीं करना है, सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे, जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, एकदम आराम से आंसर कीजिए। इनमें से कौन जो है समीकरण है?
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कितनी बार मैंने बताया कि इक्वल का साइन होगा तो वो समीकरण होगा, अगर इक्वल का साइन नहीं है तो वो समीकरण नहीं है। इक्वल का साइन नहीं है तो समीकरण नहीं है, इक्वल का साइन है तो वो समीकरण है। इक्वल यानी बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण है, बराबर का चिन्ह नहीं है तो वो समीकरण नहीं। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो इससे आगे जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है आप अभी पूछ लीजिए।